भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रीगणना प्रमाण पत्र जा रहा है भारत के लगभग 12 राज्यों में ये प्रमाण पत्र जा रहा है। जो भी आपके क्षेत्र के बीएलओ रहते हैं वो आपके घर में ये प्रमाण पत्र देके जा रहे हैं। आपका ये प्रमाण पत्र आपको खाली मिलेगा, आपको इसे फिल करना है और आपके बीएलओ को देना है। तो आप इसे कैसे फिल कर सकते हो, आपको कौन सी डिटेल कहाँ डालनी है, आपको कौन कौन से आप बॉक्स खाली छोड़ सकते हो, कौन कौन से बॉक्स भरने आवश्यक है, आपको मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप कोई भी गलती करते हो तो आपके नुकसान भी हो सकता है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये व्यक्ति है इसका यहाँ पे नाम लिख लेना है। अगर आपको ये बुक्स फिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फिल नहीं है तो सबसे पहले आपको यहाँ नाम लिखना है। फिर इसका जो पहचान पत्र रहता है, इसकी पहचान पत्र में फोटो है, उसके ऊपर आपको ईपिक नंबर दिखाई देता है, ईपिक नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपका इसको एड्रेस डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। ये बुक सबसे पहले भर लेना है और फिर आप यहाँ पे इसके वर्तमान की फोटो लगा देनी है। जो भी इसकी वर्तमान की फोटो रहेगी आपको फोटो यहाँ चिपका देनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ जन्म दिनांक डालनी है। सबसे पहले इस व्यक्ति की जो भी आपकी जन्म दिनांक रहेगी यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद में आधार संख्या डाल लेना है, आधार संख्या जो भी रहेगी, जैसे मैं इसकी आधार संख्या डाल लेता हूँ। और उसके बाद में आपको यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर डाल लेना है, जो भी मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद में अभिभावक का नाम, इसके अभिभावक का नाम, जो भी अभिभावक का नाम रहेगा आपको यहाँ पे डाल लेना है। अभिभावक का नाम डालने वाला अभिभावक में आपको फादर का नाम यहाँ पे इसके डाल लेना है। उसके बाद में आपको फादर के ईपिक नंबर डालने हैं। ईपिक नंबर आपके पास उपलब्ध है तो ये देखो ऑप्शनल है, ये अगर नहीं है तो नहीं डालना, अगर उपलब्ध है तो यहाँ पे आपको ईपिक नंबर डाल लेने हैं इसके, ठीक है। ईपिक नंबर जो पहचान आईडी कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है, उस पे होता है ईपिक नंबर। फादर का ईपिक नंबर फादर के पहचान आईडी कार्ड पे मिलेगा, आपको डाल लेना है। अगर नहीं है तो नहीं डालना। इसके माता का नाम डाल लेना है, जो भी इसका माता का नाम रहेगा। तो मैं माता का नाम डाल लेता हूँ। उसके बाद में आपको माता का नाम डालने वाले माता का ईपिक नंबर डालना है। अगर आपके पास है तो डाल लेना है, अगर नहीं है तो आपको नहीं डालना, ये ऑप्शनल होता है। अगर नहीं है तो नहीं डालना, अगर है तो आपको डालना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ये मैंने ये फिल किया है। उसके बाद में आपको इसके पत्नी का नाम, अगर यहाँ पे लेडीज की फोटो है तो उसके पति का नाम डलेगा। अगर आप यहाँ पे जेंट्स की फोटो है, शादीशुदा है, तो उसकी पत्नी का नाम डलेगा। जो भी पत्नी का नाम रहेगा आपको डाल देना है और उसके ईपिक नंबर डालने हैं या पत्नी के जो भी पहचान पत्र रहता है। अगर ईपिक नंबर है तो डाल दे, अगर नहीं है तो नहीं डालना। तो है तो आपको इसी प्रकार डाल लेना ईपिक नंबर जो भी रहेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे आपको अगर लेडीज की फोटो है तो यहाँ पे लेडीज की फोटो तो उसके सास ससुर का नाम नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे उसके माता और पिता का नाम आएगा। जैसे लेडीज के माता का नाम जो भी रहेगा वो आएगा, यहाँ पे पिता का नाम आएगा, यहाँ पे माता का नाम आएगा, सास ससुर का नाम नहीं आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप फर्स्ट कॉलम ये फिल कर सकते हो। मैंने आपको आसान तरीका बता दिया किस प्रकार आपको कौन सी डिटेल कार्ड डालनी, आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड कॉलम आता है, ये सेकंड कॉलम, ये क्या है, आपके जो भी 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट पे आधारित है, लिस्ट पे। क्योंकि दोस्तों कहीं पे 2002 की वोटर लिस्ट ली गई है, कहीं पे 2003 की वोटर लिस्ट ली गई है। भारत के 12 राज्यों में ये प्रमाण पत्र जा रहा है, तो आपके कहीं के हो जहां आपको पता कर लेना है कौन सी वोटर लिस्ट के आधार पर ये फिल करना है, तो आपको बता देगा बीएलओ। आप बीएलओ को कॉल करके भी पूछ सकते हो, ऊपर आपको नंबर दिखाई देते हैं बीएलओ का, ये देखो यहाँ पे नंबर है बीएलओ के। तो आपको यहाँ पे अगर इस व्यक्ति का 2002 की वोटर लिस्ट में वोट बना हुआ है, मतलब जो पहले वोटर लिस्ट आती थी 2002 की जो वोटर लिस्ट है, आपको 2002 की वोटर लिस्ट के आधार पे करना है इसको। 2002 की वोटर लिस्ट में इसका वोट बना हुआ है तब तो आपको यहाँ पे ये बॉक्स फिल करना है। अगर नहीं बना हुआ तो नहीं फिल करना, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में इस व्यक्ति का नाम है तो आपको इसे फिल करना है, अगर नाम नहीं है तो फिल नहीं करना। तो मैं इसे फिल करके दिखा देता हूँ क्योंकि किस प्रकार आपको फिल करना है उदाहरण के रूप में। तो 2002 की वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो आपको फिल करना है। फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इसका जो भी नाम रहेगा आपको यहाँ नाम डाल लेना है। मैंने नाम डाल लिया। उसके बाद में ईपिक नंबर डाल लेना है। इसका ईपिक नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा, आपने जो डाला है यहाँ पे जो भी ईपिक नंबर डाला है वही आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। ईपिक नंबर मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। ईपिक नंबर डालने के बाद में आपको रिश्तेदार का नाम डालना है। रिश्तेदार के नाम में क्या आएगा, इसके फादर का नाम आएगा, इसके फादर का नाम आएगा रिश्तेदार में, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई लेडीज है, जो भी जैसे यहाँ पे ये जेंट्स है, यहाँ पे लेडीज होगी तो उसके पति का नाम आ जाएगा यहाँ पे, पति, पिता या पति। रिश्तेदार में आप कोई भी डाल सकते हो नाम, क्योंकि लेडीज है, शादीशुदा सी 2002 में, इसका वोट बना हुआ था 2002 में, तो उसके
जो भी पति का नाम होगा, वोटर आईडी कार्ड पे पति का नाम होगा तो आपको यहाँ पे पति का ही नाम डालना है। अगर पिता का नाम है तो पिता का नाम डाल लेना है। उसके बाद आपको रिश्ता डालना है, अगर पति है तो पति डाल लेना है, अगर पिता है तो पिता डाल लेना है। तो मैं पिता का नाम डाल लेता हूँ। यहाँ पे रिलेशन है पिता, अगर पति है तो वो पति डाल लेना है, रिलेशन लेडीज, ठीक है। उसके बाद में आपको जिला यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपका, या जो भी इसका जिला है जिला डाल लेना है। यहाँ पे राज्य राजस्थान जो भी रहेगा, और यहाँ पे विधानसभा पीली बंगा जो भी आपकी लगती है वो डाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद में ये बुक्स रहते हैं, 1 2 3 बुक्स खाली रहते हैं। इसमें आपको क्या डालना है, जो 2002 की वोटर लिस्ट रहती है उस पे आपको यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या दिखाई देगी ऊपरी ऊपर, वो डाल लेनी है जो भी रहेगी। उसके बाद में आपको भाग संख्या कौन सी होती है आपको यहाँ भी मिल जाएगी। ये देखो भाग संख्या जो भी रहेगी आपको डाल लेनी है। और यहाँ पे देखो क्रमांक संख्या यहाँ पे मिल जाती है ऊपर, मैं दिखा रहा हूँ आपको। भाग संख्या भी यहाँ पे मिल जाती है, क्रमांक संख्या भी यहाँ पे मिल जाती है। अगर नहीं मिलती तो आप 2002 की वोटर लिस्ट देख सकते हो, उसके हिसाब से आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। ये बॉक्स अब आपका फिल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला बॉक्स भी आपका फिल हो गया होगा। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड कॉलम फिल करके दिखा दिया। अब थर्ड कॉलम की बात आती है, तीसरा कॉलम कैसे आपको फिल करना है। अब इसमें ऑप्शनल है कॉलम भी, मैं आपको बता दूं। अगर आपने फर्स्ट वाला कॉलम फिल किया और ये सेकंड वाला कॉलम फिल कर दिया, थर्ड वाला कॉलम आपको फिल नहीं करना, क्योंकि इसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था तो आपने ये कॉलम फिल कर दिया होगा। और अगर नाम नहीं है तो आपको ये कॉलम फिल करना है। मतलब इसका 2002 में वोट नहीं बना हुआ, 2004 में बना है, 5 में बना है, 6 में बना है, कभी भी वोट बना है, बाद में बना है, तो आपको ये वाला कॉलम फिल करना है, ये वाला नहीं करना। तो अगर आपने ये और ये फिल कर दिया तो ये नहीं करना। अगर आपने ये फिल नहीं किया, 2002 की पोस्ट लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको ये वाला और ये वाला फिल करना है। ये कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे नाम की जगह रिश्तेदार में आपको इसके पिता का नाम डालना है। इस व्यक्ति, जो ये व्यक्ति है ना, इसके पिता का नाम, या तो पिता का नाम डाल सकते हो या माता का नाम डाल सकते हो। आपने जो भी यहाँ पे, या तो पिता का नाम डाल सकते हो या माता का नाम डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप में इसको पिता को रखा है, तो यहाँ पे पिता को नाम डालना है। इसका नाम कृष्ण लाल है, इसका नहीं डालना आपको, यहाँ पे आपको पिता का नाम डालना है। तो मैंने यहाँ पिता का नाम इसका डाल लिया। उसके बाद में आपको इसके पिता के ईपिक नंबर डाल देने हैं। तो मैंने इसके पिता के जो भी यहाँ से ईपिक नंबर उठा के यहाँ पे डाल दिए। और उसके बाद में आपको इसके पिता के पिता का नाम डालना है, मतलब इस व्यक्ति के दादा का नाम डालना है। जिसकी फोटो है उसके दादा का नाम डालना है आपको। यहाँ पे इसके पिता के पिता का नाम, जो यहाँ पे इसके पिता का नाम है, उसके पिता का नाम आपको डालना है। मैंने लिखा जो बिरमा राम है इसके पिता, उसके पिता का नाम डालना है, मैंने यहाँ पे डाल लिया। और रिलेशन में आपको पिता लिखना है, क्योंकि जो ये व्यक्ति है ये इसके पिता, तो आपको रिलेशन में यहाँ पे पिता लिखना है। उसके बाद में आपको जिला लिखना है और राज्य लिखना है और विधानसभा जो भी है लिखना है। और उसके बाद में आपको विधानसभा निर्वाचन जो भी क्षेत्र की संख्या रहेगी वो लिखनी है, यहाँ पे भाग संख्या लिखनी है और क्रम संख्या लिखनी है, जो आपकी 2002 के वोटर लिस्ट पे लिखी होगी उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप भारत निर्वाचन आयोग का जो भी फॉर्म रहता है फिल कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।